मुरादाबाद में चलती वैन में आग लगने से हड़कंप। वैन सवार लोगों ने कूदकर बड़ी मुश्किल से बचाई अपनी जान। लोगों के मुताबिक वैन में ड्राइवर समेत 3 लोग थे सवार। उत्तराखंड में अब तक 7 पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि। डीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक फ्रंट लाइन ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों को पीपीई किट मुहैया कराई जा रही है। मानसून आने से पहले ही पुलिस ने अपनी तैयारियां तेज की। डीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक राज्य में 32 जगहों पर एसडीआरएफ की टीम्स को तैनात किया जा रहा है। लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों पर सरकार से राहुल के सवाल। वीरों को बिना हथियार किसने भेजा? बीजेपी का जवाब, राहुल को राजनीतिक समझ नहीं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना भारत। 192 में से 184 देशों का वोट मिला। 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य रहेगा भारत। आगरा में दक्षिण बाईपास पर ओवरब्रिज पर बड़ा हादसा। ओवरब्रिज से हाईवे पर गिरने के बाद ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक ड्राइवर और क्लीनर की जलकर मौत। एटा में बंद मकान में पति पत्नी का शव मिलने से सनसनी। हत्या या आत्महत्या के बीच उलझी गुत्थी। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कर रही है इंतजार। लद्दाख में शहीद जवानों को देश भर में श्रद्धांजलि। पटना में गूंजा सुनील कुमार अमर रहे। तेलंगाना के सूर्यापेट शहीद संतोष बाबू के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर। चीन के सरकारी अखबार के लेख में भारत को धमकी। कहा अगर तनाव बढ़ा भारत को चीन, पाकिस्तान और नेपाल से एक साथ युद्ध लड़ना होगा। अगर ऐसा हुआ तो भारत की विनाशकारी हार होगी। चीन के मोबाइल ऐप से देश की सुरक्षा को खतरा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चीन के 50 से ज्यादा ऐसे मोबाइल ऐप की पहचान कर रोक लगाने की कही बात। बाहर भेजा जा रहा देश और सुरक्षा संबंधित अहम डेटा। सरकार का बीएसएनएल को निर्देश, 4G सिस्टम के लिए चाइनीज कंपनियों के बनाए उपकरण का इस्तेमाल न करें। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच फोन पर बातचीत में हुआ फैसला। 6 जून को कमांडर स्तर पर बनी सहमति को लागू करने पर राजी। जयशंकर ने कहा चीन की सोची समझी साजिश थी। उइगर मुस्लिमों पर जुल्म पर चीन के खिलाफ अमेरिका का बड़ा कदम। उत्पीड़न के जिम्मेदार लोगों पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक पर राष्ट्रपति ट्रंप ने किए हस्ताक्षर। करीब 10 लाख उइगर मुस्लिम को शिविरों में हो रहा है शोषण। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जनरल नरवणे ने कहा जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और देश की रक्षा में जवान मजबूती से खड़े हैं। वायुसेना के एयरबेस को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान से सटे लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी सेना हाई अलर्ट पर। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारत ने सभी राज्यों में एलएसी पर सुरक्षा बढ़ाई। भारत चीन सीमा के सभी पोस्ट पर हाई अलर्ट। हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सेना अलर्ट पर। ताइवान की एक न्यूज वेबसाइट ने ऐसी फोटो छापी है जिसमें श्रीराम चीनी ड्रैगन को मारते हुए दिखाए गए हैं। श्रीराम धनुष पर बाण साधे हुए हैं और एक ड्रैगन की ओर निशाना साधे हुए हैं। इसके दाएं कोने में लिखा है हम जीतते हैं, हम मारते हैं। लद्दाख में चीन की हरकत से देश में गुस्सा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन। चीन के सामान का बहिष्कार का ऐलान। नोएडा में छत से गिरे बच्चे को 6 अस्पताल में भटकने के बाद मिला इलाज। परिजनों का आरोप घायल बच्चे को लेकर निजी एम्बुलेंस से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल काटते रहे चक्कर। लगातार 12वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी। पेट्रोल 53 पैसे और डीजल 64 पैसे हुआ महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की नई कीमत 77 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर। डीजल 76 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर। मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से करीब आधा घंटे तक बरसी गोलियां। 50,000 का इनामी बदमाश घायल। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को लगी गोली। दोनों बदमाशों पर लूट और डकैती के दर्जनों मामले दर्ज। प्रयागराज के नवनियुक्त एसएसपी अभिषेक दीक्षित ने संभाला कार्यभार। कहा क्राइम और करप्शन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को फुट पेट्रोलिंग के दिए आदेश। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के पास सड़क हादसे में एक युवक की मौत। एक घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अज्ञात वाहन ने बाइक में मारी थी टक्कर। दिल्ली में कोरोना का टेस्ट अब 2,400 रुपए में होगा। पहले टेस्ट कराने के लिए 4,500 रुपए देने होते थे। कोरोना की वजह से उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग पर पड़ रहा है काफी असर। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा पर्यटन उद्योग को सुचारू करने के लिए सरकार तमाम तरह के प्रयास कर रही है। धार्मिक पर्यटन को खोल दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल एक्ट को मंजूरी दी है। अब बड़े व्यापारियों के लिए उत्तराखंड के कृषि क्षेत्र में आने के रास्ते खुले।
नए कानून के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत ठेकेदार को एक तय राशि पर फसल किसान से खरीदनी ही होगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड भवन निर्माण और कर्मकार कल्याण बोर्ड में गड़बड़ी के मामले में मंत्री हरक सिंह को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के क्वारंटीन सेंटर्स की व्यवस्थाओं को लेकर आपदा प्रबंधन सचिव के जवाब पर असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने आपदा प्रबंधन सचिव और स्वास्थ्य सचिव को लगाई फटकार। 23 जून तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के दिए निर्देश। अमेरिका ने सीरिया पर अब तक का सबसे कड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगाया। नए प्रतिबंध के मुताबिक अगर कोई भी सीरिया, रूस या ईरान से बिजनेस डील करता है, उसकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाएगा।